हेलो फ्रेंड्स, आई एम चिन्मयी एंड यू आर वाचिंग चिन्मयीज फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। किसके एप्लीकेशंस? बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ एंड वी हैव डिराइव्ड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. Today we will use that expression to find out the magnetic field near a long straight current carrying conductor. ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सारे वीडियोस हमारे जो आ रहे हैं वो रेगुलरली आ रहे हैं, तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। ये सारा चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो समझने में आपको आसानी होगी अगर आपको वीडियोस कंटिन्यूअस मिलते रहे तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। यहाँ पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसपे करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर, देखिए एक्स वाई, इसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। सो इसलिए मैंने लिया आई इज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। लेकिन हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ में कैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला था, वहां पे हमने एक कोरेंट एलिमेंट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक कोरेंट एलिमेंट ही लेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोरेंट एलिमेंट DL, स्मॉल करंट एलिमेंट DL। तो इसका ये तो स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वहीं पे जो टेंजेंट आएगा वो इसी इसके एक्सिस में ही आएगा, इसी करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस में। तो वहां पे DL वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा आएगा ऊपर की तरफ, तो DL है इस तरफ। ठीक है, अभी मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P which is at a distance r with respect to this current element. तो with respect to this current element, center of the current element or the midpoint of this current element, मैं इसे पोजीशन वेक्टर r वेक्टर ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया dl वेक्टर इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट, db वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड at p due to dl, and r is the position vector of point P with respect to dl. Theta is the angle between dl vector and r vector. Clear? अभी हम लोग देखेंगे कि वहां पे db वेक्टर के पास मैंने क्रॉस सिंबल लिया हुआ है, तो why that cross symbol is there? मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जब भी निकालते हैं उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमें यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जो है कंडक्टर, मैं इसे अपने राइट हैंड में ले लेती हूँ। अभी मैं थंब को इरेक्ट करूंगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है, तो थंब में ऐसे इरेक्ट कर रही हूँ ऊपर, क्योंकि करंट एक्स से वाई तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, फिंगर्स को कर्ल करना शुरू करूंगी। तो फिंगर्स का अगर कर्ल करूंगी तो इस वायर के राइट हैंड साइड पे इसका ये मेरे उंगलियां क्या हो रहे हैं, इस प्लेन के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड्स टू दिस पर्टिकुलर प्लेन, दैट्स व्हाई आई हैव पुट अ क्रॉस सिंबल हियर। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड्स। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ यूज करेंगे। पहले क्या करूंगी, इस पॉइंट P से इस कंडक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सपोज इसका जो लेंथ है वो है a। सपोज ये जो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल प्रोड्यूस कर रहा है दैट एंगल इज इक्वल्स टू फाई इन द ट्रायंगल OPQ। इन ट्रायंगल OPQ आप लोग देखिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो मैं बता सकती हूँ हियर थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। दैट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस फाई, ये लिख सकती हूँ। That implies that suppose मैं ले रही हूँ sin theta is equals to sin of pi by 2 minus 5,
और मेरे पास है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई। ठीक है, मैं साइन थीटा क्यों निकाल रही हूँ? मेरे पास जो बायोट-सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन है उसमें है आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आई जो है ये फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, उसमें से dl का कुछ वैल्यू निकालूंगी, साइन थीटा का कुछ वैल्यू निकालूंगी और r की जगह पे कुछ वैल्यू लिखूंगी। ठीक है, अगर हम लोग dl साइन थीटा और r ये सब के वैल्यूज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस वहां पे पुट कर देंगे तो मुझे ए मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले साइन थीटा का एक्सप्रेशन निकाल लिया है। अभी मैं इसे सपोज इक्वेशन 1 दे देती हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, इसी ट्रायंगल से नाउ आई विल फाइंड आउट tan phi। व्हाट इज tan phi? tan phi will be equals to, see tan मतलब perpendicular by base, तो tan phi is equals to OQ divided by PQ, OQ divided by PQ, so that implies that tan phi will be equals to, OQ है, मैं इसका लेंथ ले लेती हूँ L। ठीक है, तो OQ इस की जगह पे मैं लिखूंगी L divided by PQ, PQ is equals to A, so that implies that L is equals to A multiplied with tan phi। लेकिन मुझे बायोट-सावर्ट लॉ के एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, dl चाहिए, तो इसी में से मैं निकालूंगी, that implies that dl is equals to डेरिवेटिव ऑफ L, so dl is equals to A तो कांस्टेंट है, A यहाँ पे रह जाएगा और tan phi की जगह पे मैं लिखूंगी sec स्क्वायर phi और यहाँ पे dl निकाल रही हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे लिखूंगी d phi, तो dl is equals to a sec स्क्वायर phi d phi। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। पता चल गया सबको कैसे हुआ? सपोज आपको यहाँ पे समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे d बाई डी फाई ऑफ l करूंगी, d बाई डी फाई ऑफ l, तो a कांस्टेंट रहेगा, d बाई डी फाई ऑफ tan phi वो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर phi ना, तो यहाँ पे dl बाई डी फाई था और d फाई जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, वेरी सिंपल। सो ये आ गया मेरा साइन थीटा का एक्सप्रेशन हो गया और dl का एक्सप्रेशन हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल में से cos phi निकालेंगे। नाउ cos phi इज इक्वल्स टू, cos का मतलब b बाई h, तो b यहाँ पे क्या है pq, h क्या है op, सो मैं लिख रही हूँ pq divided by op, that implies that cos phi is equals to pq कितना है a divided by op क्या है r। ठीक है, so that implies that r is equals to a divided by cos phi। मुझे क्या चाहिए था, i dl sin theta by r square, i तो फिक्स है, dl का वैल्यू मैंने निकाल लिया, sin theta का वैल्यू निकाल लिया, अभी r की वैल्यू चाहिए थी, तो r is equals to a divided by cos phi, और मैं इसे लिख सकती हूँ 1 by cos phi कितना होता है, sec होता है, sec phi, तो a sec phi, r is equals to a sec phi। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अभी मुझे जितना भी वैल्यूज मिला है मैं उसे एक ही जगह पे लिख लेती हूँ। देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई मिला है, फिर मिला है डी एल इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और फिर मुझे मिला है आर इज इक्वल्स टू ए सेक फाई। इतनी वैल्यूज अभी तक मुझे मिली हैं। यूजिंग the values of equations 1, 2 and 3 in the Biot-Savart law, dB will be equals to mu 0 divided by 4 pi, यहाँ पे है I की जगह I लिखूंगी, dl की जगह पे लिखूंगी a sec स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा के जगह पे लिखूंगी cos फाई,
आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के जगह पे लिखूंगी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। तो मुझे अभी डीबी कितना मिल गया, डीबी इक्वल्स टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई आई, ए और ए स्क्वायर कैंसल्स आउट तो 1 बाई ए है मेरे पास, सेक स्क्वायर फाई कैंसल्स आउट तो अभी मेरे पास है कॉस फाई डी फाई। इतना आ गया मेरे पास अभी डीवी का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल फाई। तो देखिए अभी मैंने डी एल एलिमेंट लिया था, तो डी एल एलिमेंट के लिए मेरे पास जो एंगल मिला था यहाँ पे फाई था, लेकिन ये फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। डी एल जो है स्मॉल करंट एलिमेंट है, उसे हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं थ्रू आउट द करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मैं इस एंड से लेके इस एंड तक देखूंगी तो मुझे फाई का एंगल का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। देखिए ये है मेरा परपेंडिकुलर, यहाँ से डी एल तक का एंगल मैंने लिया था, ये वाला एंगल था फाई। अगर मैं यहाँ से लूंगी तो सपोज मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ, देखिए तो ये वाला जो टोटल एंगल आएगा ये अभी फाई का वेरिएशन देगा मुझे सपोज इस एंड से। तो सपोज मैं इसे ले रही हूँ माइनस ऑफ फाई वन। माइनस क्यों लिया, सपोज ये जो परपेंडिकुलर है मेरे पास, इसे मैं रेफरेंस लाइन ले रही हूँ, इसके नीचे जो एंगल में लूंगी अभी माइनस लूंगी और ऊपर जो लूंगी उसे प्लस लूंगी। तो इस एंड में अगर मैं करंट एलिमेंट लूंगी तो मुझे इस एंड के डायरेक्शन में जो आएगा एंगल ये मिलेगा फाई टू। तो इस परपेंडिकुलर से नीचे तक का वेरिएशन यहाँ तक हो सकता है और यहाँ से ऊपर तक का वेरिएशन y तक हो सकता है, क्योंकि करंट एलिमेंट हम यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी ले सकते हैं। तो फाई का जो वेरिएशन है, यहाँ पे जो डी फाई मैंने लिया तो इसका वेरिएशन जो है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, माइनस फाई वन से लेके फाई टू तक। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूं। नेट मैग्नेटिक फील्ड 8p ड्यू टू होल xy, ये पूरे कंडक्टर के लिए अभी मैं निकालूंगी, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर माइनस फाई वन टू फाई टू, यहाँ पे है म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए कॉस फाई डी फाई। क्लियर, अभी मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी 0 टू b दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, म्यू जीरो बाई 4 पाई इज द कांस्टेंट, 10 टू द पावर माइनस 7 है उसकी वैल्यू, और i भी कांस्टेंट है, a भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि हम लोग अभी p पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसका पोजीशन चेंज नहीं करवा सकते। सो म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई i बाई a, ये जो पार्ट है मैंने इसे बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास अभी है इंटीग्रेशन ओवर माइनस फाई वन टू फाई टू कॉस फाई डी फाई। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज दैट, इसे मैं अपर लिमिट पुट करती हूँ माइनस द लोअर लिमिट, सो b माइनस जीरो इक्वल्स टू म्यू जीरो बाई 4 पाई i डिवाइडेड बाई a। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, सो साइन फाई इसका अभी लिमिट होगा माइनस फाई वन टू फाई टू। नाउ दैट इम्प्लाइज दैट b will be equals to म्यू जीरो बाई 4 पाई i डिवाइडेड बाई a, मैं पहले अपर लिमिट पुट करूंगी साइन फाई टू माइनस साइन ऑफ माइनस फाई वन, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो मेरे पास अभी जो एक्सप्रेशन मिल गया वो क्या है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, therefore b is equals to म्यू जीरो बाई 4 पाई i डिवाइडेड बाई a साइन फाई टू, ये माइनस ऑफ माइनस साइन फाई वन, तो ये आ जाएगा प्लस साइन फाई वन, साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। तो ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके कुछ स्पेशल केसेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ
लॉन्ग, अगर कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ तो फिर क्या होगा? सपोज ये है एक करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग ऑन बोथ साइड्स at a distance a at point p I want to calculate the magnetic field. ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है वो है वैल्यूज ऑफ phi1 एंड phi2. देखिए, अगर मेरा करंट एलिमेंट यहाँ पे होता, अगर सिर्फ पकड़ लीजिए ये वाला कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इतना ही होता, तो फिर यहाँ से हम लोग इसे P से ज्वाइन करते और यहाँ से लेके भी P से ज्वाइन करते, तो यहाँ पे एंगल कितना आता? कुछ छोटा सा इतना ही एंगल आता. ठीक है, अभी अगर करंट एलिमेंट का लेंथ इतना से इतना तक ले रही हूँ मैं, तो फिर ये एंगल क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ तक. फिर अगर मैं उसे और थोड़ी देर ऊपर लूंगी, इतना वाला लेंथ का लूंगी, तो ये एंगल इतना बढ़ जाएगा. अभी मैं क्या देख रही हूँ कि ये जो कंडक्टर है ये इनफिनिटली लॉन्ग है. इसका मतलब यहाँ से जो P के साथ ये जो एंगल करेगा, ऊपर वाला एंगल हमने phi2 लिया था और नीचे वाला हमने phi1 लिया था, तो ये जो एंगल आएगा वो क्या होगा? बढ़ बढ़ के ये इनफिनिटली लॉन्ग है ना, तो उसके लिए ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो phi2 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली π/2 और phi1 भी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा π/2. नीचे भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है ना एंगल. ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन था B का वो था B इक्वल्स टू μ0/4π I डिवाइडेड बाय A sin phi1 प्लस sin phi2. ये था. अभी यहाँ पे phi1 phi2 है π/2 so μ0 डिवाइडेड बाय 4π I डिवाइडेड बाय A sin π/2 प्लस sin π/2. sin π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 ये क्या आ गया? 2 आ गया. सो μ0/4π 2I डिवाइडेड बाय A. ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन फॉर अ इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. किसी किसी बुक में ये 2 को कैंसिल करके μ0I/2πA ऐसा दिया गया है. ठीक है, लेकिन मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगी क्योंकि ये μ0/4π का जो वैल्यू है इसे मैं हर मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट ही बताऊंगी आपको, तो उसके साथ जो फैक्टर है उसे हमें याद करना है, तो ये आपको आसानी होगी याद करने में. ठीक है, अभी केस 2 में लूंगी. इफ द कंडक्टर is infinitely long and point is placed at one end. एक एंड के पास है जो पॉइंट मैं वहां पे निकालना चाहती हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये वाला पॉइंट P. ठीक है, तो अभी देखिए P से मैं क्या कर रही थी, दोनों तरफ से यहाँ पे अगर ये कंडक्टर है और यहाँ पे पॉइंट P है तो मैं इस तरफ कनेक्ट करती थी, ये था phi2. नीचे की तरफ कनेक्ट करती थी, ये था phi1. ठीक है, अभी क्या है, ये पॉइंट जो है वो इसके एंड के पास कुछ है, एक एंड के पास है और दूसरा वाला एंड इनफिनिटली लॉन्ग है. तो इसके लिए तो इनफिनिटली लॉन्ग मतलब इसके लिए तो एंगल आ जाएगा π/2. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि phi1 मेरा है π/2, लेकिन व्हाट इज phi2? यहाँ पे ही पॉइंट है तो ये वाला एंगल कितना आएगा? इसी लाइन पे ही तो आता है, सेम लाइन ऑफ एक्शन. तो यहाँ पे phi1 है π/2 और phi2 है 0. तो इसे मैं अगर पुट करूंगी तो मेरे पास आएगा B इक्वल्स टू μ0/4π I/A sin π/2 प्लस sin 0. sin 0 तो 0 होता है, sin π/2 कितना है? 1. तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया B इक्वल्स टू μ0/4π I डिवाइडेड बाय A.